नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी 100 में पुनः आपका स्वागत है। ये पार्ट 6 होगा। इससे पहले पार्ट 5 हमने देखा। ये वर्णमाला का ही पार्ट है। अब एक पार्ट और आएगा, वर्णमाला खत्म हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। हर परीक्षा में 1 से 2 नंबर यहाँ से आ जाते हैं, तो इसको हम थोड़ा डिटेल देखेंगे। पहले हम संस्कृत बेस पर देखेंगे कुछ सूत्र के माध्यम से। तो पहला जो है अकुह विसर्जनिया नाम कंठ। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, इसका मतलब क्या? अ माने अ आ, और कु माने क वर्ग, कु माने क वर्ग, क वर्ग में क ख ग घ अ 5, और क्या ह और विसर्ग, विसर्ग आप लोग देखते हैं विसर्ग। तो अ आ क वर्ग और ह और विसर्ग एक कंठ होता है। कंठ, कंठ यहां से उच्चारित होता है। कंठ, नीलकंठ जैसे कंठ यही ऊपर नीचे होता है, यही यहां से उच्चारित होता है। दूसरा क्या है? इचु यशाना तालु। इचु यशाना तालु, तालु का मतलब कंठ के बाद आता है तालु, जीवा का ऊपर का भाग। तो ईचू, ई माने छोटी बड़ी, और चू चू माने च वर्ग, च वर्ग माने च छ ज झ इया, च वर्ग। उसके बाद ईचू य और श माने बड़ा श, इसको तालव्य श कहते हैं। तो ई बड़ी, च वर्ग, य और श, ये तालु होता है। तालु, कंठ के बाद तालु। उसके बाद देखिए ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा यानी री ट वर्ग, री टू माने ट वर्ग, ट वर्ग र और श, मूर्धा या मूर्धन्य होता है। मूर्धा माने जहां पे दांत का मसूड़ा होता है वहीं सटा हुआ भाग, ये मूर्धा, मूर्धन्य होता है। तो यानी री ट वर्ग, ट माने ट ठ ड ढ अड़ा, ट वर्ग और र और श मूर्धन्य या मूर्धा होता है। उसके बाद ऋतु लशाना दंत, यानी री तू माने त वर्ग, त थ द ध न, त वर्ग त थ द ध न 5, और ल और श, ये दंत होता है। दंत माने दांत से, दांत से इसका उच्चारण होता है। इसके उच्चारण में दांत का सहयोग होता है। उसके बाद है उपुध्यमनिया नाम ओष्ठव। उपुध्यमनिया नाम ओष्ठव यानी उ माने छोटा उ बड़ा उ, पु माने प वर्ग, पु माने प वर्ग, प फ ब भ म, प वर्ग ओष्ठ होता है। यानी छोटा उ बड़ा उ और प वर्ग, प वर्ग माने प फ ब भ म, ये ओष्ठ होता है। उसके बाद ञ म ङ ड़ ना नासिका च, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर ञ म ङ ड़ न, प्रत्येक वर्ग, क वर्ग का 5वां अक्षर, च वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर नासिक होता है। नासिक, नाक और मुख से बोला जाता है, नासिक, नासिक होता है। और ए दैतोह कंठ तालु, यानी ए दैतोह, ए कंठ तालु होता है। ए जो है ए कंठ तालु होता है। कंठ और तालु दोनों के सहयोग से बोला जाता है। और ओ दैतोह कंठोष्ठम, यानी ओ और औ कंठोष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्ठम, ये बहुत पूछा जाता है, व का उच्चारण स्थान बताइए। वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम यानी व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। उसके बाद क्या है? जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीयस्य, जिह्वा मूलम, ये जिह्वा मूली वर्ण होते हैं जफ,
और एक है नासिका अनुनासिकस्य, यानी अंग जो है अनुनासिक होता है, अंग अनुनासिक होता है, और अह जो है कंठ होता है। तो इस प्रकार से हम संस्कृत के सूत्र के माध्यम से वर्णों का उच्चारण स्थान देखें, यानी वर्ण को कहने में किसका सहयोग लिया जा रहा है यह हम देखें, जो कंपटीशन में पूछा जाता है। यह तो सूत्र के माध्यम से रहा, यही चीज हम व्यवहारिक बता रहे हैं, यही चीज हम आपको व्यवहारिक बता रहे हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यही चीज हम व्यवहारिक बता रहे हैं। ठीक, अगर यह न समझ में आया हो, वैसे तो ये समझ में आएगा, आप लोग 2-3 बार इसको लिखिएगा, बार बार देखते रहिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताएं, कोई भी वर्ण का उच्चारण स्थान या तो कंठ होता है, कंठ, उसके बाद और आगे जाएंगे तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। यह क्रम है, एक क्रम है बाहर की तरफ। सबसे पहले कंठ, फिर तालु। तालु मतलब क्या होता है, जिह्वा से जहां उठा हुआ भाग है वो आपका तालु होता है। उसके बाद मूर्धा, जहां पर मुड़कर जहां मसूड़ा लगा होता है वहां भाग मूर्धा होता है। और दंत, दंत आप देख ही रहे हैं, दंत, दंत के बाद ओष्ठ, ओष्ठ आप देख ही रहे हैं। तो इस प्रकार से कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये आपका क्रम है बाहर का। तो हम आपको बताएं, आपका जो पहले आता है अ और आ, अगर आप इसका कहें आ करेंगे तो आ जो है आपका कंठ है, कंठ देखेंगे, सिर्फ कंठ हिलेगा। और ई ई ई ई ई ई जीवा तालु के पास जा रही है, तो ई जो है तालु होता है। और ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ ये तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, ओष्ठ है। देखिए ओष्ठ का सहयोग लिया जा रहा है, ऊ ऊ, तो यह ओष्ठ है, ओष्ठ। उसके बाद री, री जो है आपका मूर्धा है, इसको याद कर लीजिए, री आपका मूर्धा, री री 23-7 री, 23-7 जीवा आप मसूड़े के पास फेंक रहे हैं, री मूर्धा है। री के बाद आता है ए, यह आपका संयुक्त स्वर है, और यह किससे मिलकर बना है, ए कैसे मिलकर बना है, अ और ई से मिलकर बना है। और ए जो है कैसे मिलकर बना है, अ और ए से मिलकर बना, हम आपको बताए हैं पीछे। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ, और ई का स्थान तालु। इस प्रकार से ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु, क्योंकि अ और ई से मिलकर बना है ए, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ और ई के उच्चारण स्थान तालु, तो कंठ तालु। उसके बाद है ओ औ। अगर हम इसको देखें, ओ कहेंगे तो ओ किससे मिलकर बना है, अ और उ से मिलकर बना है, और अ और ओ से मिलकर बना है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ, और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, उ देखिए, उ ओष्ठ आपका, ओष्ठ का सहयोग लिया जा रहा है, तो उ जो है ओष्ठ। इस प्रकार से कंठ ओष्ठ, तो ओ और औ मिलाकर इसका उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ। तो इस प्रकार से आपका, और अह आप जानते हैं, यानी अह माने विसर्ग आपका कंठ होता है, और अंग जो है, अंग अनुस्वार होता है। तो इस प्रकार से आप स्वर देख लिए, स्वर का उच्चारण स्थान। अब हम व्यंजन का उच्चारण स्थान देख लें। व्यंजन का उच्चारण स्थान की बात करें तो पहले होता है क वर्ग। क वर्ग में कौन कौन होता है, क ख ग घ अंगा, क वर्ग होता है। तो क वर्ग में क ख ग घ अंगा होता है। तो क वर्ग आपका कंठ होता है, कंठ। क
पार्ट देखिए क ख ग घ ङ कंठ होता है। उसके बाद है च वर्ग, च वर्ग, च वर्ग में च छ ज झ इया। तो एक च छ ज झ इया ये आपका ताल होता है, ताल। च देखिए च छ ज झ इया ताल होता है। उसके बाद ट ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़ा तो ये मूर्धा होता है, मूर्धा, मूर्धा। फिर होता है ट के बाद फिर त थ द ध न त वर्ग, त वर्ग में त थ द ध न तो त वर्ग क्या होता है, दंत होता है। देखिए देखिए त थ द ध न तो ये होता है दंत, दंत, दंत होता है तथा कहना। फिर प फ ब भ म प वर्ग प फ ब भ म ये ओष्ठ होता है, ओष्ठ, ओष्ठ प फ ब भ म। फिर आता है य र ल व और श ख श ह। ध्यान दीजिए ये बड़ा सा है, ये तालु होता है, तालु। और ये मूर्धा होता है, मूर्धा। और ये दंत होता है, दंत। और ये है जो है ये ओष्ठ होता है, ओष्ठ, ओष्ठ, दंत ओष्ठ होता है, मतलब ओष्ठ होता है। तो इस प्रकार से अगर बड़ा सा तालु है तो यह भी तालु होगा, यह भी तालु। और र जो है देखिए मूर्धन्य सा मूर्धा है तो र जो है मूर्धन्य होगा, स दंत है तो ल दंत होगा, और व जो है दंतोष्ठ है, दंतोष्ठ। तो इस प्रकार से उसका य र ल व श ख श ह और छत्रम गया तो संयुक्त व्यंजन है, इसके लिए उसके कोई मतलब नहीं है। और जो पंचमाक्षर होता है, पंचमाक्षर यानी क ख ग घ ङ छ छ ज झ इया ट ठ ड ढ ड़ फिर त थ द ध न फिर प फ ब भ म, ये जो पंचमाक्षर होता है ये नासिक होता है। तो इस प्रकार से हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान खत्म रहा। अगला एक पार्ट मात्र और बचा है, यह वर्णमाला चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम आपसे वादा करते हैं कोई भी परीक्षा आप देंगे अगर नोट्स बनाएंगे तो पक्का 4 से 5 नंबर यहां से आपके मिलेंगे। थोड़ा वीडियो थोड़ा क्वालिटी कम है लेकिन इसको हम अच्छे से प्रयास करेंगे बेहतरीन क्वालिटी हो। बस दोस्तों धन्यवाद।